ये लोग दलित के नाम पर है ना दलाल हैं। कोई इनमें शक नहीं होना चाहिए कि लोग दलित के राजनेता नहीं हैं। जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा था? राम काल्पनिक है, राम जैसा कोई पात्र नहीं है, हम राम उनको नहीं मानते हैं, राम टोटली जो है वो काल्पनिक है। ये कौन कहा? जीतन राम मांझी। और उन्हीं के मंच पर खड़ा होकर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन वाले राम को नहीं मानते। परिवारवाद पर नहीं बोल रहे हैं मोदी जी, परिवारवाद पे नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। 12 चट्टी समधिनी मांझी जी, बेटा एमएलसी मंत्री, छोटका बेटा के जुगाड़ में अपने जो है लिखी दिए हैं कि दूसरी पीढ़ी राज करेगा। उसके अलावा विवेक ठाकुर, उसके अलावा जहां आए कि दामाद जी, अलग अलग, वहां पर कोई नहीं बोल रहा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कोई बाहर वाला आकर के आपको ये कह रहा है कि हमारे यहाँ राम राज्य है। आपके यहाँ राम राज्य तो नौकरी लेने बिहार काहे भेज रहे हैं? वहीं नौकरी दीजिए ना। कल योगी जी औरंगाबाद आए थे, गया से कुछ जगह जो है औरंगाबाद का लगता है, उन्होंने कहा कि वहां श्री राम भी हो रहा है, राम नाम सत्य हो रहा है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को यह पूछना चाहिए कि जो हाथरस में जो दलित की बेटी को मार करके जिंदा जला दिया गया और आप परिवार से मिलने नहीं दिए, उसका राम नाम सत्य कब होगा? उत्तर प्रदेश का लोग यहाँ आके बिहार में पटना के गांधी मैदान में नौकरी मांग रहा है कि हमको नौकरी दे दीजिए। तेजस्वी यादव को कह रहा है कि तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए कि योगी को कि नौकरी कैसे दिया जाता है। और योगी जी हम लोग आके ज्ञान दे रहे हैं, मतलब घंटे बजाने वाला ज्यादा ज्ञानी हो गया और यहाँ जो कलम बांट रहा है वो ज्ञानी नहीं है। तो इतना जब आप बढ़िया राम राज चला रहे हैं तो नौकरी लेने वाला सब बिहार कहाँ आ रहा है? बस के बस आजमगढ़ से, गोरखपुर से, अयोध्या से, इलाहाबाद से कहाँ आ रहा है? कोई प्रेम कुमार के सामने कैसे बोल दे रहा है कि हम संविधान हमको बदलना है? और प्रेम कुमार तो आज मोदी से आशीर्वाद भी प्राप्त, आशीर्वाद मिल गया। ये कैसे, ये हिम्मत कहां से आ रही भाई? चलिए मान लेते प्रधानमंत्री मोदी का ये मन नहीं है कि संविधान बदलना है, आप पार्टी से काहे नहीं निकाले उसको? चाहे वो वहां का सांसद हो, यहाँ का हो, आप पार्टी से काहे नहीं निकाले उसको? पार्टी से आशीर्वाद दे रहे थे, आज ही तस्वीर आया उसको पार्टी से आप काहे नहीं निकाले कि तुम कौन होते हो संविधान बदलने वाले? और ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आरती उतार रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री। तुम्हारे प्रधानमंत्री का आदमी कह रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। आज संविधान नहीं होता तो जीतन राम मांझी कैंडिडेट हो जाता है क्या? आज जो दामाद जी मैदान में उतरे हुए हैं, चिराग पासवान के जीजा जी, वो कैंडिडेट हो जाते, संविधान नहीं होता था। लालू जी ने ठीक कहा, कुछ लोग हैं जिनके जमीर जिंदा है। सब लोग चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नहीं है कि संविधान के खिलाफ जो है बोल दे और उस पर ये लोग चुप रहे हैं। ये लोग की चुप्पी आने वाले जो दलित समाज है उसको गुलाम बना देगी, नपुंसक बना देगी। इसको आप याद कर लीजिए। आज अगर आप चुप रहिएगा, आज लड़ाई सीधा है, संविधान की है, और संविधान है तब गाय चराने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। रामविलास पासवान दुसाध का बेटा जो है, संविधान है तब जाकर के देश में रेल मंत्री बन गया, खाद्य आपूर्ति मंत्री बन गया। लेकिन आज कोई बोल रहा है कि देश का संविधान को बदलना है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, संतोष सुमन लोग जैसे चुप हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे थे बिहार और उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले राम को काल्पनिक बताते हैं, राम को नहीं मानते हैं। अब मजबूरी हो गई है तो ये लोग कह रहे हैं कि राम सबके हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि इंडी गठबंधन वाले राम को नहीं मान रहे हैं या फिर एनडीए गठबंधन वाले नहीं मान रहे हैं? मांझी जी तो उधर ही है। सनी जी, ये जो मोदी जी आज बोले हैं इसमें कितना सच्चाई है? मोदी जी ने जीतन राम मांझी पे ही अटैक किया है। अच्छा। और जीतन राम मांझी के लिए प्रचार करने आए। हाँ। और उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले राम को नहीं मानते हैं। अब ये बताइए, आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, पटना में हैं, जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा था? राम काल्पनिक है, राम जैसा कोई पात्र नहीं है, हम राम उनको नहीं मानते हैं, राम टोटली जो है वो काल्पनिक है। ये कौन कहा? जीतन राम मांझी। और उन्हीं के मंच पर खड़ा होकर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन वाले राम को नहीं मानते। यानी जीतन राम मांझी ने कहा कि हम राम को नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ कल योगी जी औरंगाबाद आए थे, गया से कुछ जगह जो है औरंगाबाद का लगता है, उन्होंने कहा कि वहां श्री राम भी हो रहा है, राम नाम सत्य हो रहा है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को यह पूछना चाहिए कि जो हाथरस में जो दलित की बेटी को मार करके जिंदा जला दिया गया और आप परिवार से मिलने नहीं दिए, उसका राम नाम सत्य कब होगा? यह पूछना चाहिए था। ये लोग दलित के नाम पर है ना दलाल हैं। कोई इनमें शक नहीं होना चाहिए कि लोग दलित के राजनेता नहीं हैं। इनको अगले सवाल पूछना चाहिए था कि कौन सा राम नाम सत्य का बात कर रहे हैं? हाथरस में हमारी बेटी को, जाटो समाज की बेटी को मार भी दिए, जला भी दिए और यहाँ आकर के ज्ञान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का लोग यहाँ आके बिहार में पटना के गांधी मैदान में नौकरी मांग रहा है कि हमको नौकरी दे दीजिए। तेजस्वी यादव को कह रहा है कि तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए कि योगी को कि नौकरी कैसे दिया जाता है। योगी जी हम लोग आके ज्ञान दे रहे हैं।
मतलब घंटे बजाने वाला ज्यादा ज्ञानी हो गया, और यहाँ जो कलम बांट रहा है वो ज्ञानी नहीं है। तो इतना जब आप बढ़िया राम राज चला रहे हैं तो नौकरी लेने वाला सब बिहार कहाँ आ रहा है? बस के बस आजमगढ़ से, गोरखपुर से, अयोध्या से, इलाहाबाद से कहाँ आ रहा है? तो देखिए यहाँ पूरा मामला ये लोग आपस में उलझे हुए हैं। परिवारवाद पर नहीं बोल रहे हैं मोदी जी, हाँ। परिवारवाद पे नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। 12 चट्टी समधिनी मांझी जी, बेटा एमएलसी मंत्री, छोटका बेटा के जुगाड़ में अपने जो है लिखी दिए हैं कि दूसरी पीढ़ी राज करेगा। हाँ। उसके अलावा विवेक ठाकुर, उसके अलावा जहां आए कि दामाद जी, अलग अलग, वहां पर कोई नहीं बोल रहा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कोई बाहर वाला आकर के आपको ये कह रहा है कि हमारे यहाँ राम राज्य है, आपके यहाँ राम राज्य, तो नौकरी लेने बिहार काहे भेज रहे हैं? वहीं नौकरी दीजिए ना। वहां लड़की लोग बेल मुड़ा रही है उत्तर प्रदेश में, वैकेंसी नहीं निकल रहा है तो, और हम लोग को आकर के बिहारी को ज्ञान दे रहे हैं कि हम राम नाम सत्य कर रहे हैं। राम नाम सत्य जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को पूछना चाहिए ना कि सर ये हाथरस वाला जो कांड हुआ उसमें राम नाम सत्य काहे नहीं हुआ? इतनी हिम्मत है मांझी जी और चिराग पासवान में? हिम्मत कहां से आएगा? कल तक कह रहे थे कि आनंद मोहन खराब आदमी है। याद कीजिए कि दलित डीएम का हत्यारा है जीतन राम मांझी ट्वीट कर रहे थे, आज वो ट्वीटवा मिट गया है। ये सवाल होगा ना, लोग सवाल नहीं पूछते हैं। लोग सवाल ये है कि जब आप बिहार आ रहे हैं तो बिहार आ रहे हैं तो बेसिक जो मुद्दा है, जो गया का मुद्दा है, औरंगाबाद का मुद्दा है, इस पर बात नहीं होती है, आप उस पर बात करते हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग, इनको सवाल पूछना चाहिए ना कि कोई प्रेम कुमार के सामने कैसे बोल दे रहा है कि हम संविधान हमको बदलना है, और प्रेम कुमार तो आज मोदी से आशीर्वाद ही प्राप्त, आशीर्वाद मिल गया। ये कैसे, ये हिम्मत कहां से आ रही भाई? चलिए मान लेते प्रधानमंत्री मोदी का ये मन नहीं है कि संविधान बदलना है, आप पार्टी से काहे नहीं निकाले उसको? चाहे वो वहां का सांसद हो, यहाँ का हो, आप पार्टी से काहे नहीं निकाले उसको? पार्टी से आशीर्वाद दे रहे थे, आज ही तस्वीर आया उसको पार्टी से आप काहे नहीं निकाले कि तुम कौन होते हो संविधान बदलने वाले? और ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आरती उतार रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री। तुम्हारे प्रधानमंत्री का आदमी कह रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। आज संविधान नहीं होता तो जीतन राम मांझी कैंडिडेट हो जाता क्या? आज जो दामाद जी मैदान में उतरे हुए हैं, चिराग पासवान के जीजा जी, वो कैंडिडेट हो जाते, संविधान नहीं होता था। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आखिर प्रेम कुमार के सामने इतनी हिम्मत कैसे हो गई भाई? चंद्रवंशी कहार समाज से प्रेम कुमार आता है, अगर आज संविधान नहीं होता तो कहार समाज का नेता मंत्री बन जाता क्या बिहार सरकार में? ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। संविधान के बदौलत ही आज सब कुछ हो रहा है, और प्रधानमंत्री का चेला लोग, उनके सांसद लोग कह रहे हैं कि संविधान को हमको बदलना है। लालू जी ने ठीक कहा, कुछ लोग हैं जिनके जमीर जिंदा है, सब लोग चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नहीं है कि संविधान के खिलाफ जो है बोल दे और उस पर ये लोग चुप रहे हैं। ये लोग की चुप्पी आने वाले जो दलित समाज है उसको गुलाम बना देगी, नपुंसक बना देगी। इसको आप याद कर लीजिए। आज अगर आप चुप रहिएगा, आज लड़ाई सीधा है, संविधान की है, और संविधान है तब गाय चराने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। रामविलास पासवान दुसाध का बेटा जो है, संविधान है तब जाकर के वो देश में रेल मंत्री बन गया, खाद्य आपूर्ति मंत्री बन गया। लेकिन आज कोई बोल रहा है कि देश का संविधान को बदलना है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, संतोष सुमन लोग जैसे चुप हैं, तो ये लोग क्या हैं? ये दलित के नाम पर जो है एक तरह से कहा जाए कि गुलाम है। इनको गुलामी से भी बदतर इनकी स्थिति होगी, बस एक सीट के लिए। क्या कि जीतन राम मांझी गया जीत जाए, बस इस चीज के लिए। तो इनको शर्म आनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री आकर के यहाँ कह रहे हैं, उनको ये जवाब देना होगा कि संविधान बदलना है, नहीं बदलना है। अगर बदलना है आपके जहन में तो खुल करके कहिए कि हमको संविधान बदलना है, आप अपने समर्थक से मत कहवाइए। ये बड़ा सवाल है। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं गया में आकर के। मोदी जी गया में आके जीतन राम मांझियों को बता रहे हैं कि पहले राम को काल्पनिक बोलते थे। तो जिताने आए थे कि हराने आए थे? जिताने नहीं आए थे, वो चेताने आए थे, और ये चेतेंगे। गया में मोदी जी से ज़्यादा पावर जीतन राम मांझी के पास है। लेकिन अगर आप पैर, क्या होता है कि कोई हंटर ले करके कुर्सी पर बैठना सीख जाता है ना, चाहे आप देखे होंगे गांव में, जवार में, गाय को अगर आप खूंटा से बांध दीजिएगा तो खूंटे में रहेगा। तो ये लोग खूंटा में बंधा गए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोग। अगर ये लोग का जमीर जिंदा होता तो आज ये लोग सवाल उठाते संविधान पर। लेकिन ये लोग सवाल नहीं उठाएंगे, इसलिए क्योंकि बेटा को बनाना है, भतीजा को बनाना है, जीजा को बनाना है, इसलिए चुप हैं। तो मांझी जी के लिए वोट मांगने आए थे मोदी जी, और उनके ही मंच पर वो बोल रहे हैं कि कुछ इंडी गठबंधन वाले लोग राम को काल्पनिक बताते हैं।
दरअसल सबको पता है, बिहार के सब लोग जानते हैं कि मांझी जी ने इस बात को कहा था कि राम काल्पनिक है, उनको हम नहीं मानते हो, कोई पात्र ही नहीं है। इसके अलावा जब ये बयान आया था तब बीजेपी के ही एक नेता ने मांझी जी की जुबान काटने की बात कही थी, लेकिन आज मांझी जी के मंच पे खड़े होकर और उनके लिए वोट मांगते हुए मोदी जी ने ये कहा, और प्रेम कुमार को भी आशीर्वाद मिल गया मोदी जी का, जिस प्रेम कुमार के सामने इस बात को कहा गया कि अगर 400 पार होता है तो हम संविधान बदल देंगे। गया में सब कुछ हो रहा है और जिन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने समाज के लिए आवाज़ उठाए, वो लोग सब कुछ खामोशी से देख रहे हैं। पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।